अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन अकराम, आज आपको खिता पोठोहार के छोटे छोटे 2-3 गांव आपको दिखाऊंगा। इस वक्त मैं जिस जगह मौजूद हूँ, इस जगह का नाम है गांव गोड़ा ढेरी, और गोड़ा हम अपनी लैंग्वेज में इसको कहते हैं। यहाँ से हम गुजरेंगे, पिंड झाटला आएगा, पिंड झाटले से आगे फिर हम लोग जाएंगे तख्तपड़ी से आगे फिर देखते हैं किधर निकलते हैं। तो इस तरह नाज़रीन के यहाँ से ये जो गाँव है बिल्कुल इसके साथ जो DHA फेज़ 3 है, और आप ये कह लें कि ये शहर का पहला गांव है। रावलपिंडी शहर जो ही ख़त्म होता है तो आगे ये शुरू हो जाता है। तो चलते हैं आगे नाज़रीन, दिखाते हैं आपको हसीन नज़ारे खित्ता पोठोहार के। जी नाज़रीन, तो अभी हम चलते फिरते घूमते फिरते पहुँचे हैं जी तख्तपड़ी। पाकिस्तान बनने से पहले इसको शहर तख्तपड़ी कहा जाता था। मेरे साथ मेरे फर्स्ट कज़न मामूजाद भाई वकास, और आज मेरे साथ मेरा बेटू, ये भी इनका कह लें कि जो बड़े भाई हैं उनका बेटा है अतीक, और ये मेरा बहुत बड़ा फ़ैन है। क्यों बेटा? अच्छा नाज़रीन, इस तरह है जी कि यहाँ के बारे में काफ़ी दफ़ा हमें बुज़ुर्गों ने बताया। मेरे मामू यानी इनके जो ताया थे, मेरे सगे मामू, उन्होंने भी बताया काफ़ी दफ़ा मुझे। इधर शमशान घाट भी थी एक, इधर कहीं, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो ऐसे ही है। एक ये कुछ आसार हैं जो कि अभी मुझे वकास इधर लेके आए हैं, तो ये हम आपको दिखाते हैं। गुरुद्वारा था इस जगह पे, और उसका एक कह लें कि एक हिस्सा इधर बचा है, बाकी तो मलिया मेट हो चुका है हर चीज़। तो ये कुछ निशानियां हैं जी। यहाँ सिखों की आबादी बहुत ज़्यादा थी, और इसी तरह जिस तरह मैंने आपको पहले दिखाया था बसाली जो है वो भी शहर हुआ करता था, इसी तरह तख्तपड़ी भी उस दौर में शहर से मुराद ये कि यहाँ बहुत मंडियाँ हुआ करती थी, बहुत बड़ी आबादी थी। यहाँ सिख भी रहते थे, हिंदू भी रहते थे, और बहुत बड़े कारोबारी हजरात हैं वो यहाँ रिहाइश पजीर थे। और आप ये कह लें कि उस दौर में इस जगह को बड़ी ख़ास अहमियत हासिल थी। और आजकल ये यूनियन कौंसिल तख्तपड़ी है। तो इसकी दीवारें अगर आप देखें, दीवारों पे आपको अभी तक वो नक्शो निगार दिखाई देंगे, आपको शबी जो बनी हुई है वो भी आपको साफ़ दिखाई देगी। नाज़रीन, अभी मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ।
अगर आप देखें तो ये उस दौर का आपको ये सीमेंट दिखाई देगा। ये अंदर ये लोहा अब तो ये लटक चुका है। और किस महारत से इन पत्थरों को यहाँ पे लगाया गया। अभी तो यहाँ आप देखें तो आपको जड़ें दिखाई देंगी दरख्तों की, और कुछ आपको दरख्तों की शाखें भी आपको दिखाई देंगी, छोटे छोटे पौधे भी। तो अभी तो खैर ये समझ लें कि तबाह हो चुका है बिल्कुल ही। नाज़रीन, एक हिस्सा ये भी है, आप देखें इसके इर्द गिर्द जो है वो पानी जमा हो चुका है। उसके ऊपर वो लिखा हुआ है कि किसने बनाया, किस दौर में बना, वो सारा कुछ इस पानी में जो है वो डूब चुका है। तो वो तो मैं आपको नहीं दिखा सकूँगा, लेकिन ये है कि इसकी उस तरह की कदर नहीं की गई जिस तरह करना चाहिए था। ये कुछ हमारे तारीख़ी विरसे हैं जिनकी हिफाजत मेरा ख़्याल है कि हुकूमत को भी करनी चाहिए, यहाँ के लोगों को भी करनी चाहिए, ताकि इधर आके आपको कुछ ना कुछ पुरानी यादें ताज़ा होती हैं इन चीज़ों को देख के। और बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि जिन लोगों ने यहाँ पे टाइम गुजारा उनकी औलादें जो हैं वो लोग इधर आते हैं और आके इन चीज़ों को देखते हैं। लेकिन अभी सब कुछ ख़त्म हो चुका है, आप देख सकते हैं पानी में आलमोस्ट ये डूबा हुआ है। नाज़रीन, आपको इस जगह एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ हम दिखाते हैं। ये देखिएगा जी, किसी परिंदे के यहाँ अंडे पड़े हुए हैं, बल्कि किसी परिंदे ने यहाँ पे अंडे दिए हैं जी। ये देखें नाज़रीन, हम लोग इसको अपनी ज़ुबान में जिस परिंदे ने के ये अंडे हैं उसको टिटिरी कहते हैं जी, और उर्दू में क्या कहते हैं मुझे इसका बिल्कुल भी इल्म नहीं है। और आप देखें कि एक ये ज़मीन यहाँ पे अंडे पड़े हुए हैं, और ये सामने ये गुरुद्वारे का हिस्सा। तो अभी चलते हैं आगे, कुछ और आपको दिखाते हैं खित्ता पोठोहार के कुछ ऐसे मकामात जो शायद आपने पहले कभी ना देखे हो। नाज़रीन कराम, इस एरिया में गंदम की कटाई भी जारी है। आप देख सकते हैं इस खेत में गंदम आपको दिखाई नहीं दे रही, इसको काटा जा चुका है। और ये साथ जो खेत है इसमें आपको गोल्डन कलर के खूबसूरत जो है वो गंदम के जो सिट्टे हैं दिखाई दे रहे हैं। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, अल्लाह इनको नसीब करे जी जिनका भी ये खेत है। तो आगे हम चलते हैं जी। वकास भाई पता नहीं किधर लेके जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं कुछ और। कोई ख़ास चीज़ ये लगती है मुझे, सारी ज़िंदगी गुजर गई जी इन एरियाज़ में आते हुए, लेकिन जब से यूट्यूबर बनाऊँ तब से ऐसी चीज़ों के पीछे मैं आता हूँ। इससे पहले पता नहीं कितनी दफ़ा हम लोग गुज़रे होंगे इधर से, लेकिन कह लें कि इसका कोई अदराक नहीं था हमें। ये देखें जी, बड़ा खूबसूरत खेत माशाल्लाह। जी नाज़रीन इकराम, वकास भाई मुझे इस जगह पे लेके आए हैं और यहाँ हमें कुछ टूटे हुए बर्तनों के जो टुकड़े हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान बनने से पहले जो शहर था उसके आसार यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने देखी वो वकास भाई को भी नहीं था पता इस चीज़ का। ये मुझे लगता है कब्रिस्तान है, क्योंकि इसमें इंसानी हड्डियाँ भी दिखाई दे रही हैं। दिखाता हूँ आपको मैं सब कुछ। ये नाज़रीन आप ज़मीन पर देख सकते हैं जा बजा टूटे हुए बर्तनों के जो पीसीज हैं वो पड़े हुए हैं।
ये टुकड़े। और जिस के बारे में मैं बात कर रहा था वो इस तरह है जी कि ये अगर आप गौर से देखें ये तो ये हड्डी है, और इसी तरह अगर आप इस पे नज़र दौड़ाएं तो ये भी हड्डी है, और ये अगर आप देखें ये सफ़ेद रंग की ये इंसानी हड्डियां हैं जी। और ये देखें ये बर्तन। और उस दौर में जो सुनने में ये आया है जी कि जब दफनाया जाता था किसी इंसान को तो उसके ऊपर जो है वो इस तरह का बर्तन भी रख दिया जाता था पानी का। ऊपर चढ़ते हैं, दिखाता हूँ आपको एक और। ये देखिएगा, ये देखें ये बर्तन भी हैं और ये उसके ऊपर पत्थर, उसके अलावा ये बर्तन। तो ये हैं जी उस पुराने शहर के आसार, तख्त पड़ी शहर। तो अब चलते हैं आगे, कुछ और देखते हैं। नाज़रीन कराम, अभी मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये दो गाँव का संगम है। इस तरफ जो है वो ढोकाजियाँ हैं और मेरे जो लेफ़्ट साइड पे है वो तख्त पड़ी है। यहाँ मैं इसलिए रुका हूँ जी कि यहाँ बड़ा खूबसूरत सा एक नज़ारा है पानी का, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। कुदरती पानी है, पुराने ज़माने का ये चश्मा है और ये पानी बहता हुआ यहाँ तक आता है और यहाँ से फिर ये फर्दर आगे जाता है। लेकिन अब शहर जो है रावलपिंडी शहर वो इस गांव को टच करना शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं उन्होंने काफ़ी सारा बिल्डोज कर दिया है। जो कुदरती हुस्न है उसको आलमोस्ट ख़त्म कर दिया है। तो अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अब हम क्या कह सकते हैं जी, लोगों ने ज़मीनें बेच दी हैं, इसमें तो हमारा कोई कसूर नहीं है। चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं कुछ और। अभी हम पहुँचे हैं ढोकाजियाँ। ये एक बहुत ही कदीम गांव है और यहाँ आपको इस दीवार की वजह से मैं लेके आया। ये ज़ियारत है यहाँ पे, और ये देखें आप, ये काफ़ी पुरानी जो है वो इसके आसार हैं इस दीवार के। ये अगर आप देखें तो वही पुराने ज़माने की, जिसको कहते हैं ना वो पतली सी बारीक बारीक जो ईंटें होती हैं, ये लगी हुई हैं, और वही पुराना डिज़ाइन इसका। तो इस गांव की जो हिस्ट्री है वो भी बड़ी ही दिलचस्प है। यहाँ बुज़ुर्गों की गद्दियाँ हैं जी, और बहुत ही मशहूर व मारूफ़ यहाँ पे मज़ारात हैं। तो ढोकाजियाँ का जो व्लॉग है वो इंशाअल्लाह अनकरीब हम बनाएंगे सेपरेटली। अभी हम फ़िलहाल यहाँ से चलेंगे वापस। बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। जिस जगह मैं खड़ा हूँ इधर हम बचपन में नहाया भी करते थे और यहाँ मछलियाँ भी पकड़ा करते थे, और जब हमें गर्मी लगती थी तो इधर आके बैठ जाया करते थे। और ये जो गांव है जी इसका नाम है मोड़ा मिराल, और इसके साथ ही एक और गांव है उसका नाम है पिंड झाटला। ये गांव जो है जी ये मेरा ननियाल है, और मेरी वालदा का ताल्लुक़ इस गांव से है। और अच्छी यादें हैं जी, क्योंकि ननियाल आपको पता है उसका एक अपना ही चार्म होता है, अपना ही मज़ा होता है। और यहाँ मेरे काफ़ी सारे दोस्त भी रहते हैं जो कॉलेज में और स्कूल में मेरे साथ पढ़ते रहे। और फिर इसके अलावा मेरे असातिज़ा कराम में से एक उस्ताद हैं मलक आज़ाद साहब, वो भी यहाँ रिहाइश पज़ीर है। मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टीचर थे वो हैं, बल्कि अभी भी अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। इसके अलावा जो यहाँ के जो मोतबर लोग हैं, पिंड झाटला की तारीख़ और उससे जुड़ी हुई जो कहानियाँ जो बातें हैं वो इंशाल्लाह होंगी फिर कभी। वो इस इलाका के जो मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, मोतबरीन हैं, उनसे कभी बैठक करेंगे।
तो अभी एक चीज़ रहती है वो दिखाता हूँ आपको, उसके बाद करेंगे क्लोजिंग। जी नाज़रीन कराम, तो अभी इख्तिताम करते हैं जी इस व्लॉग का। मेरे अकब में आप देख सकते हैं इस वक्त जो है घाई हो रही है गंदम की, कि किसी जगह पे कटाई हो रही है, किसी जगह पे अभी गंदम को हाथ नहीं लगा। ये चीज़ आपको दिखानी थी मैंने। नाज़रीन, आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपसे जल्द ही मुलाकात होगी किसी नई जगह, किसी नए मकाम पर, किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाके वतन में बागो बहारे को तलारा तई आबशारा माते डिगारे दरिया समंदर गंज गुआदर अल्लाह मयारे रखे खुदा हरदम आबाद रहे सलामत और आजाद। पाक वतन पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।